राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन क्या? सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। यस सर। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? राइट सर्कुलर सिलेंडर। हाँ, जब हम एक रेक्टेंगल को एक साइड के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, जब हम एक रेक्टेंगल को एक साइड के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, वी गेट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना? यस सर। तो बेटा ये इसका डायमीटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, इसको राइट सर्कुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेडियस, डायमीटर और हाइट में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। तो इसमें बेटा दो सर्कल बनते हैं, एक ऊपर बनता है एक नीचे बनता है ना? यस सर। हाँ, तो देखो बेटा क्या क्या फॉर्मूले इसमें यूज होने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला नोट करो, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। फर्स्ट फॉर्मूला नोट करेंगे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 2 पाई आर एच क्या होता है? 2 पाई आर एच। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर होता है बेटा 2 पाई आर एच। और अगर हमें टोटल निकालना है, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये कर्ड सरफेस एरिया में ऊपर वाले सर्कल का एरिया भी ऐड कर दो और नीचे वाले सर्कल का एरिया भी ऐड कर दो। इसका मतलब कर्ड सरफेस एरिया में कितने सर्कल का एरिया ऐड करना पड़ेगा? 2। हाँ बेटा, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया में ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है, और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। यस सर। तो यस उसको सर। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4। अरे पाई आर स्क्वायर को 2 से करोगे तो 2 होगा बेटा। ठीक है, यस सर। तो इसमें कुछ कॉमन आ सकता है क्या? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में? सर इसमें है ना आर कॉमन आ जाएगा सर, इसमें आर है और सर इसमें आर स्क्वायर है। आर भी आएगा और 2 पाई भी आएगा, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर एच प्लस आर अंदर एच प्लस 2 एच प्लस आर। एच प्लस आर अंदर बच जाएगा ना? यस सर। तो टोटल सरफेस एरिया आपने ध्यान रखना है 2 पाई आर एच प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया क्या ध्यान रखोगे, क्या याद करोगे? 2 पाई आर प्लस ब्रैकेट में एच प्लस आर। और कर्ड सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच। हाँ, 2 पाई आर एच। ठीक है, यस सर। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर कितनी होती है? 2 पाई आर। हाँ, नोट कर लिया? यस सर। खुशी नोट कर लिया बेटा?
खुशी, सर। नोट कर लिया? यस सर। अंजलि, सर 2 लाइन है। अंजलि नोट कर लिया बेटा? सर हो गए नोट। अच्छा, आकांक्षा, आकांक्षा नोट कर लिया बेटा? कुणाल राव, यस सर। एक्सरसाइज देखो बेटा 13 पॉइंट, यस सर। एक्सरसाइज निकालो 13.2। 13.2 एक्सरसाइज निकाल लो। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करना है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर। इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कर्व सरफेस एरिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? यस। कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर 2 पाई आर एच। और Yes, कर्व sir. सरफेस एरिया कितना दे रखा है? 88। यस सर। कर्व सरफेस एरिया में 88 दे रखा है। और कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू पुट कर दो। 22/7। आर हमें निकालना है, एच की वैल्यू पुट कर दो। 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 14 कैंसिल कर दो 2 पे। 1 2 जा 2 से 88 कैंसिल कर दो कितने पे? 44 2 से 44 कैंसिल कर दो कितने पे? 22 22 से 22 कैंसिल कर दो 1 तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। हमें रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना है। चेक करो एक बार। रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना है। हाँ बेटा, रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना है। है बेटा? डायमीटर। यस सर। अगर रेडियस 1 है तो डायमीटर कितना हो गया? सेंटीमीटर। डायमीटर डबल द रेडियस। यस सर। तो 2 इंटू 1 डायमीटर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। यस सर। ठीक है बेटा। तो बेटा इसमें एक राइट सर्कुलर कोन की हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। उसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका डायमीटर और बेस निकालना है। क्या निकालना है? डायमीटर और बेस। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और वो 88 के इक्वल हमने पुट कर दिया। अब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इंटू 14 इक्वल टू 88। पहले 88 को 2 से कैंसिल किया 44, 44 को 2 से कैंसिल किया 22, 22 को 22 से कैंसिल किया 1। रेडियस कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। हाँ बेटा, कई बार पाई की वैल्यू 3.14 भी लेनी पड़ सकती है। ठीक है? सर कितनी? पाई की वैल्यू 3.14 भी लेनी पड़ सकती है। 3.14। ठीक है सर।
हाँ वो क्वेश्चन में दे रखा होता है, वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है। अगर कुछ ना दे रखा हो तो यही लेनी है 22/7। अगर 3.14 लेना हो तो क्वेश्चन में दे रखा होगा। ओके सर। हाँ इसमें तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इसमें तो सभी में यही लेनी है। हो गया बेटा ये? यस सर। यस सर। आगे देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। क्या बनाना बेटा हमें? क्लोज इलेक्ट्रिकल टैंक। है ना, जैसे हम गेहूं वगैरह नहीं रखते जिस टंकी, सर टंकी। हाँ टंकी में गेहूं रखते हैं ना, यस सर। उसके नीचे भी बेस बनाते हैं ताकि गेहूं नीचे ना निकले, और ऊपर भी ढक्कन लगाते हैं बंद करने के लिए। यस सर। तो इस तरह का है बेटा ये। ऑफ हाइट 1 मीटर। सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट कितनी है? अंजलि हाइट कितनी दे रखी है? 1 मीटर। एंड बेस डायमीटर। डायमीटर ऑफ 1 बेस मीटर। कितना दे रखा है ये? बेस डायमीटर कितना दे रखा है? 140 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए मेटल शीट। शुरू में तो एक मेटल शीट होती है ना, उसी को मोड़ के और काट के बनाते हैं ये। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो कितने स्क्वायर मीटर शीट की जरूरत पड़ेगी? तो इसका मतलब इसमें तो बीच का एरिया भी निकालना है, ऊपर नीचे का भी निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा डायमीटर 140 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 70। यस सर। 70 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो क्या करोगे? क्योंकि आंसर स्क्वायर मीटर में निकालना है। आंसर किस में निकालना है? हाँ बेटा आंसर किस में निकालना है? सर 7 मीटर। 0.7 मीटर। मैं कह रहा हूं क्या करना होगा, आपने ये बोलना 100 से डिवाइड करना है। क्या बोलना है? 100 से डिवाइड। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7/10 मीटर रेडियस आ गया। रेडियस कितना आ गया? 7/10। 7/10। और हाइट कितनी दे रखी है बेटा सिलेंड्रिकल टैंक की? 1 मीटर। 1 मीटर। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, क्या फॉर्मूला होता है? 2πr h प्लस r। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? टू पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बेटा बोलो
2 पाई आर एच प्लस आर होता है ना। वैल्यू पुट कर दो, पाई की 22/7, आर कितना है, आर 7/10, एच 1 और आर कितना है निखिल, आर कितना है 7/10 मीटर। हाँ, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 7/10 इंटू एच प्लस आर। एच कितना है बेटा इसमें, एच कितना है, देखो कितना हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44/10 इंटू एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, हाँ बेटा एलसीएम कितना आ गया, खुशी एलसीएम कितना आ गया बेटा, हाँ तो 10 इधर आ जाएगा, 10 + 7, 10 + 7 17/10 आ गया। सेवन 48/100 आ गया ना। हाँ बेटा 748/100। अंजलि कहाँ चली गई, अंजलि कितना है बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद, आकांक्षा खुशी कितना है मल्टीप्लाई करने के बाद, 740. 700 48/100 कितना आ जाएगा, 7.48, कितना आ जाएगा, 7.48। कितना आ जाएगा बेटा, 7.48. हाँ चेक करो कितना है अंजलि, अंजलि रिजल्ट चेक करो, कितना आ गया बेटा, जतिन कितना आ गया,
है बेटा, कहानी से बोलो शाबाश। निखिल कितना आया? 7.48 meters. इतना ही है क्या? आंसर चेक कर लिया? चेक कर लिया बेटा? अंजलि कितना आया है? खुशी, जतिन, सर यही है। अच्छा अच्छा, आवाज ठीक आ रही बेटा? बीच बीच में सर थोड़ी कट कट की आ रही थी। फिर बोलना तो चाहिए बेटा, रेंज कम हो गया तो। आप बोल रहे हो, बाकी कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा, कहाँ गए सारे? आगे देखो शाबाश। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है। ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। मेटल पाइप की लेंथ कितनी है? हाँ बेटा, मेटल पाइप की लेंथ कितनी है? द 77 सेंटीमीटर। और इनर डायमीटर कितना है? आपने क्वेश्चन नंबर 33 कर रखा है। अच्छा, इनर डायमीटर कितना है? और आउटर डायमीटर कितना बेटा? आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड इनर कर्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बेटा? खुशी, इनर डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। और आउटर डायमीटर 4.4 है, आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा? आउटर रेडियस 2.2। 2.2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस को हमने कैपिटल आर से डिनोट कर रखा है और इनर रेडियस को हमने स्मॉल आर से डिनोट कर रखा है। ठीक है बेटा? यस सर। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में निकालना है इनर कर्ड सरफेस एरिया ना। इनर कर्ड सरफेस एरिया, तो कर्ड सरफेस एरिया होता है बेटा 2 पाई आर एच। क्या होता है? टू पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है? इनर में आर कितना है? इनर रेडियस 2.2।
और हाइट है बेटा 77, हाइट कितनी है? 77, तो 7 से कैंसिल हो गया, 11 पे कितना आ गया? 44 इंटू 2, 44 इंटू 2 88 इंटू 11 968। चेक करो एक बार, इनर कर्ड सरफेस एरिया 968 है क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। आ जाएगी। इनर कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच फॉर्मूला लगाओगे ना, टू पाई आर एच, तो इसका मतलब बेटा ये एरिया सारा आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला लगेगा? 2 पाई आर एच। इसमें कैपिटल आर की वैल्यू पुट होगी, ठीक है। 2 पाई 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू 2.2, कैपिटल आर की वैल्यू इंटू में एच 77, 2 से कैंसिल कर दो 11 पे, 2 से कैंसिल कर दो 11 पे 44, या 22 इंटू 22 484 इंटू 2 इंटू 11, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 16 1 इंटू 11। पॉइंट कहां लगेगा इसमें? 84 के बाद, इसमें 96 के बाद इंटू 11। उसी की तरह बेटा मल्टीप्लाई कर ली क्या? देखना बेटा 1064.8 आया है क्या? आउटर कर्ड सरफेस एरिया 1064.8। आउटर कर्ड सरफेस एरिया चेक करो कितना आएगा। और अब टोटल सरफेस एरिया में इनर और आउटर तो हमने निकाल ही लिया, इनर और आउटर तो बेटा हमने निकाल ही लिया। इस वाले दो सर्कल के बीच का एरिया ये निकालना है और दो सर्कल के बीच का एरिया ये निकालना है। तो एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रिंग्स, दो सर्कल के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं बेटा? रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग। हाँ, तो बेटा बाहर वाले सर्कल में से अगर अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दे तो क्या उनके बीच का एरिया आ जाएगा? अगर बाहर वाले सर्कल के अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दे तो क्या उनके बीच का एरिया आ जाएगा? सर तो बेटा एक रिंग ऊपर बना हुआ है, एक रिंग नीचे बना हुआ है ना। यस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू में 2, क्योंकि एक रिंग ऊपर है एक रिंग नीचे है। पाई कॉमन ले लो इसमें, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई 22/7, कैपिटल आर है 2.2 उसका स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है
स्मॉल आर कितना है 2.2, तो 44/7 2.2 का 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 44/7 इंटू 0.84, 4.84 में से 4 माइनस कर दो, 7 पे कैंसिल हो जाएगा, 0.12 मल्टीप्लाई कर दो, .28 कितना आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ टू सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ टू सर्कुलर रिंग कितना आ जाएगा 5.28, therefore total surface area, inner surface area plus outer surface area plus area of circular ring 8, 0, 1 carry, 12 और 5, 17 और 1, 18, 1, 3, 1, 1038, 1 और 1 2, 2038.08, तीनों को ऐड करके कितना आ गया बेटा 2038.08। हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर रिंग्स 5.28, 968 और 1064.8, तीनों को ऐड करोगे तो 2038.08 आ जाएगा बेटा, ठीक है। यस सर। तो आज कितने क्वेश्चन करोगे सर 3। उसी पिछला काम कंप्लीट कर ले बेटा जल्दी से। ठीक है सर। आकांक्षा हो गया ये? Yes, sir. रोहन